पिछले एपिसोड में लाइट हाउस के कंपटीशन को शुरू करने का अनाउंसमेंट हो गया था। इसके बाद एल्डर सभी स्टूडेंट से बताने लगता है कि हर चढ़ाव पर टावर की ग्रेविटी डबल होती जाएगी, इसलिए ये लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनकी कठिनाइयां भी वैसे वैसे बढ़ती जाएंगी। इसलिए वो सभी को पहले ही बता देता है कि 99 नंबर के फ्लोर तक लाइट हाउस में 13 गुना फ्रेम है और 99 नंबर के फ्लोर के बाद से ग्रेविटी हर बार 30 बढ़ेगी, इसलिए वहाँ पर तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी जितना तुम लगा सकते हो, क्योंकि उसके बाद आगे बढ़ पाना बहुत ही मुश्किल होगा। अब एल्डर के इस बात को सुनकर सभी स्टूडेंट अपने ध्यान में रख लेते हैं, लेकिन तभी टैन्यू के मन में कुछ सवाल आता है और फिर एल्डर से पूछता है कि अगर कोई 99 नंबर के फ्लोर तक चला जाए और उसके बाद वो और भी आगे जाना चाहता है तब उसमें कितना समय लगेगा। इस पर एल्डर बताता है कि अगर तुम 99 नंबर के फ्लोर तक पहुँच जाते हो उसके बाद से तुम लोगों की चाल काफी धीमी हो जाएगी, इसलिए हर लेवल को पार करने के लिए तुम लोगों के पास 1 घंटे का समय होगा। अब यह जानकर टैन्यू एल्डर को थैंक यू बोलता है। इसके बाद एल्डर अपने पावर का यूज करता है और फिर पूरे लाइट हाउस में सीढ़ियां बना देता है जो लाइट हाउस के चारों तरफ घूमते हुए ऊपर गई थी। इसके बाद एल्डर जैसे ही कंपटीशन को शुरू करने का अनाउंसमेंट करता है सभी स्टूडेंट तुरंत ही लाइट हाउस के ऊपर आ जाते हैं और इसमें आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद अब सभी एल्डर इन लोगों के ऊपर नजर रखने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू तो अभी नीचे था और वो लाइट हाउस के अंदर नहीं गया था, जिस बात से मीरोंग हैरान होती है। यह देख सेन को लगता है कि टैन्यू जख्मी होने की वजह से कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसलिए वो इसे आराम कर लेने के लिए कहता है, क्योंकि ऐसी हालत में वो इस प्रॉब्लम का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन टैन्यू तो इसका ही इंतजार कर रहा था। फिर वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इसके बाद वो उड़ते हुए लाइट हाउस के ऊपर आ जाता है। इसके बाद वो सोचने लगता है कि आगे बढ़ते समय हर लेयर पर ग्रेविटी की पावर बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे स्लो कर देगी। लेकिन अब टैन्यू लो ग्रेविटी में अपनी एनर्जी को बचा कर रखने का डिसाइड करता है, जिसकी मदद से वो 3 घंटे में 99 नंबर वाले फ्लोर के ऊपर चला जाएगा। इसके बाद अब टैन्यू भी आगे बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन तभी हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो अभी केवल 30 नंबर वाले फ्लोर पर था और यहीं पर इसकी हालत खराब हो गई थी। जिसके बाद टैन्यू इसे आसानी से पार कर लेता है और हम देखते हैं कि इसके ऊपर कोई भी लोड नहीं था, क्योंकि टैन्यू जानता था कि हम जितनी जल्दीबाजी करेंगे हमारी स्पीड उतनी ही कम होती जाएगी। तभी हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया था और इसके बाद वो सीधे नीचे की तरफ आने लगता है, लेकिन तभी एल्डर अपनी पावर का यूज करके इसे जख्मी होने से बचा लेता है। जिसके बाद स्टूडेंट खुद को सही सलामत देख काफी खुश होता है और एल्डर को इस बात के लिए थैंक यू कहता है। वहीं लाइट हाउस में बाकी स्टूडेंट अभी भी आगे बढ़ रहे थे और सभी की नजरें इनके ऊपर टिकी हुई थी, लेकिन तभी मीरोंग देखती है कि सभी स्टूडेंट काफी आगे हैं, लेकिन टैन्यू अभी भी केवल 10वें लेयर पर था। फिर हम देखते हैं कि टैन्यू को कोई भी जल्दीबाजी नहीं थी और वो बिल्कुल आराम से आगे जा रहा था। लेकिन तभी कुछ लोग 6 और 10वें लेयर के बारे में बात करने लगते हैं, जहां टॉप 3 में लुफान, सोंग और सुन थे। अब इनको देख सभी लोग हैरान होते हैं, क्योंकि ये तीनों सबसे आगे थे और अभी भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी इसमें से एक स्टूडेंट सोंग का मजाक उड़ाने लगता है, क्योंकि वो तीनों में सबसे पीछे था। इस बात पर सोंग कहता है कि अभी तो 99 नंबर के फ्लोर तक पहुँचने के लिए 6 लेयर बाकी हैं, फिर तुम्हें अभी किस बात का घमंड है। और इसके बाद ये तीनों एक दूसरे को शानदार टक्कर देने लगते हैं, जिनको सभी एल्डर देख रहे थे और इनके प्रोग्रेस से काफी हैरान थे। तभी मीरोंग कहने लगती है कि लुफान तो काफी अच्छा कर रहा है और इसके लिए मीरोंग उसके मास्टर की भी तारीफ करती है। इस पर वो कहने लगता है कि कोई भी नहीं जानता लुफान 3 दिन पहले ही फर्स्ट मेजर सिंगल डिवीजन में प्रमोट हुआ था। यह जानकर अब मीरोंग भी काफी खुश होती है, क्योंकि इस तरीके से 3 एंशिएंट डोर में इनको 1 पॉइंट का एडवांटेज होगा। तभी एक दूसरा एल्डर भी बताने लगता है कि मेरा स्टूडेंट सून अभी केवल 15 दिन पहले ही फर्स्ट बिग सिंगल डिवीजन में एंटर हुआ है। यह सुनकर मीरोंग को और ज्यादा खुशी होती है। तभी एल्डर लियू भी कहता है कि मेरे पास भी एक खुशखबरी है और वो मीरोंग से कहता है कि अभी 4 दिन पहले ही मेरा स्टूडेंट सोंग भी लो रैंकिंग सिंगल डिवीजन में एंटर किया है। अब यह पता चलते ही मीरोंग के खुशी का ठिकाना नहीं होता और सभी से कहने लगती है कि ये तीनों स्टूडेंट हमारे डेनमार्क में सबसे टैलेंटेड हैं। इसके बाद सभी लोग फिर से लाइट हाउस के तरफ देखने लगते हैं। वहीं अब लुफान आगे बढ़ते बढ़ते थक गया था और आगे जाने में इसे काफी परेशानी होने लगी थी। तभी नीचे से कुछ लड़के इसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करने लगते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि इनके ग्रुप का स्टूडेंट सबसे पहले 99 नंबर वाले फ्लोर पर जाए। लेकिन अब इनके अलावा बाकी स्टूडेंट भी अपने अपने साथी को सपोर्ट करने लगते हैं। इसके बाद लुफान फिर से आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि 99 नंबर की फ्लोर पर सबसे पहले मैं ही जाऊंगा। लेकिन
कुछ दूर जाने के बाद ही इसकी हालत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा आगे नहीं जा पाता। इसके बाद अब सुन इसके आगे निकल जाता है, जिसे देखते ही सब काफी खुश होते हैं और अब सुन के मास्टर को भी इस बात से खुशी मिलती है। लेकिन अब धीरे धीरे इसकी भी हालत खराब होने लगी थी और इसके पसीने छूटने लगे थे। फिर भी सुन आगे बढ़ने से नहीं रुकता और सोंग का पीछा करने लगता है। अब इसके इस जज्बे को देख इसका मास्टर भी काफी खुश हो गया था और कहने लगता है कि मुझे उम्मीद है तुम ही सबसे पहले 99 नंबर के फ्लोर पर जाओगे। यह सुनकर सुन कहने लगता है कि मेरा टारगेट केवल 99 नंबर वाला फ्लोर नहीं है, बल्कि मैं तो 100वें फ्लोर पर जाना चाहता हूँ। इसके बाद सुन सबसे आगे हो गया था, लेकिन अब यहाँ की ग्रेविटी काफी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से वो नीचे की ओर खींचने लगती है और अब इसकी कंडीशन काफी खराब होने लगी थी। लेकिन सुन भी काफी जिद्दी था, वो अभी भी हार नहीं मानता और फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देता है, जिसे सभी लोग देख रहे थे। लेकिन अब यह देखते ही डेनियल और उसके साथी टैन्यू को सपोर्ट करने लगते हैं और इसे आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेट करने लगते हैं। अब इस बात से टैन्यू काफी खुश था और वो फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अब इस बात से सेन काफी हैरान हो गया था, क्योंकि इतनी देर में सभी की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन इसे तो अभी भी कुछ नहीं हुआ था और इसलिए सेन को समझ नहीं आता कि वो कैसे अभी तक टिका हुआ है। और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसका पिछला एपिसोड मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर देना।